घर में रहना, यदि घर में शांति है तो बहुत अच्छा है, और घर में शांति नहीं है तो रहना मुश्किल है। बाहर जाओ तो पुलिस डंडा मारती है, और घर में रहो तो घर वाले बातों के डंडा मारते हैं। आदमी जाए तो कहाँ जाए। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि घर में जो ये समय आप निकालें वो इतनी अच्छी तरह से निकालें कि इतिहास बन जाए। घर में रह कर के एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं रखें, और एक दूसरे के सुख की भावना पूर्वक कि सामने वाला सुखी कैसे हो। क्योंकि आज तक सबने एक दूसरे को बहुत दुख तो बहुत दिया है, सुख नहीं दिया है। सुख देने के नाम पर दुख देते हैं। हमने कर तो दिया, तुम्हारा ये काम कर तो दिया, और क्या चाहिए तुम्हें। अब बना तो दी, तुम्हारी दोनों टाइम का खाना तो बना दिया, और क्या करें तुम्हारे लिए। अब तुमने खाना बनाया सुख के लिए, साथ में दे दिया बातों से दुख। अब क्या है, पड़े पड़े खाते रहे, और क्या क्या बनाऊं, इतना तो बना के रख दिया। रोज रोज ऑर्डर चलते हैं आपके, तो जब देखो ये खाना वो खाना वो खाना। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता है। सुख के काम भी दुख दे करके करते हैं। तो इस समय जब परिवार साथ में रह रहा है, घर में रह रहा है, आप जब तक घर में सारे लोग हैं गुस्से का त्याग करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्सा नहीं करना है। यदि इस तरह से रहेंगे तो आपको भी आनंद आएगा और घर वालों को भी आनंद आएगा। और यदि क्रोध करके रहेंगे तो फिर तो जिसके घर में क्रोध ज़्यादा होता है वो नरक की स्थिति बन जाती है। वहाँ पर नरक किसे कहते हैं और कहाँ है नरक? तो जहाँ पर दिन भर लड़ाई झगड़े कलेश मार पीट होता रहता है उसका नाम है नरक। और घर में होता है तो वो भी नरक को जैसे दुख वाला है। और जहाँ पर शांति हो, सम्मान हो, सुख हो, उसका नाम है स्वर्ग। बात समझ में आई कि नहीं? उसका नाम है स्वर्ग है। तो अपने घर को आप स्वर्ग बना के रखें ताकि आपका मन स्वयं भी लगे और जो घर में रह रहा है उसको भी अच्छा लगे। चलिए, चर्चा ध्यान पर चल रही है। मोबाइल शुरू हो गया? मतलब मैंने एक दिन कहा था तो 3-4 दिन असर रहा, फिर असर खत्म हो गया। चलिए, चर्चा 4 प्रकार का जो ध्यान बताया है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है। आज्ञा पाए धर्म ध्यान, उपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान। और संस्थान विचय धर्म ध्यान में जो ध्यान का वर्णन है कि ध्यान किस तरह से करना चाहिए, उसके पहले भूमिका बनाई प्राणायाम से कि प्राणायाम के माध्यम से शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि है और नाड़ियों की शुद्धि, वचन की शुद्धि करो। उसके बाद फिर ध्यान में आगे बढ़ो। और संस्थान विचय, संस्थान यानी आकार, संस्थान यानी आकार। किसका आकार? लोक का आकार। तो संस्थान विचय धर्म ध्यान में लोक का चिंतन करना है। लोक कितने हैं? 3 हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ठीक है, कितने हैं? 3 हैं। आपने वो नक्शा देखा होगा, 3 लोक के आकार का नक्शा। लोग उसे जैनी का चिन्ह मानते हैं। वो 3 लोक का नक्शा मैंने बना के रखा है। ये देखिए, ये आपने पहले देखा है? अरे बोलिए ना, ये चिन्ह कहीं आगे पहले कभी आपने देखा है? देखा है। इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको?
कहना अभी तो लाइनें लाइनें नज़र आ रही हैं और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आप कुछ बताओ तो नज़र आना शुरू हो जाए। हैं? हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। देखिए, ये ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और ये अधोलोक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ऊर्ध्वलोक, ये जो गोल दिख रहा है आपको ये मध्यलोक, और जो ये नीचे दिख रहा है ये अधोलोक है, ठीक है। अधोलोक ये निगोद है, नित्य निगोद है। ये क्या है? नित्य निगोद। यानी हम जब आपके परिवार में आपके रिश्तेदार आए और रिश्तेदार आने के बाद उनके साथ कोई और भी चला आए तो आपके मन में जिज्ञासा रहती, कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, हाँ ठीक सा लग रहा है, अरे बढ़िया नहीं लग रहा है। जिज्ञासा आपके मन में जानने की रहती, कौन है। तो हम और हमारी आत्मा के प्रति कभी जिज्ञासा पैदा हुई, हम पहले कहाँ थे, आगे कहाँ जाएंगे। यदि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, तो आज तक कहाँ घूम रही थी, ये थी कहाँ। ये तो आज पता चल रहा कि हम मनुष्य हैं, तो मैं ये थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये शरीर तो अभी मिला है 50 साल पहले, 60 साल पहले, इसके पहले आत्मा कहाँ थी, उसके पहले कहाँ थी। तो 3 लोक का चिंतन कराने का यही कारण है कि अपनी कहानी याद करो कि तुम पहले कहाँ थे, कहाँ घूम रहे थे। तो उसी के लिए ये सबसे नीचे ये निगोद है। तो अनंत काल से हम निगोद में पड़े हुए थे। कहाँ पड़े थे? निगोद में। फिर जैसे भाड़ में चना सेंकते हैं और उसमें ढक्कन ढाक देते हैं, बीच में उसकी वो झर आदि लगा देते हैं, तो उसके बीच में से उचट के कोई बाहर आ जाता है, एक आध दाना बाहर आ जाता। ऐसे हम उचट के यहाँ से बाहर निकले और बाहर निकल के फिर कहाँ रहे? तो एक इंद्री में रहे। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक बन करके हम या मध्यलोक में रहे या कहीं भी रहे, हम इसी तरह से अनंत काल तक फिर एक इंद्री में पड़े रहे। फिर एक इंद्री से निकले तो 2 इंद्री में गए, लट कैचुआ आदि बने। 3 इंद्री में गए तो चींटी हैं, खटमल आदि बने। 4 इंद्री में गए तो भौरा, मच्छर, मक्खी आदि बने। 5 इंद्री में आए तो पशु बने। अब जागृति आती गई, 1 इंद्री से 2 इंद्री में जागृति ज़्यादा है, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में है, पंचेंद्री में पशु पक्षी आदि में, और उससे भी ज़्यादा जागृति मनुष्य में है। तो उसके बाद फिर भ्रमण शुरू हो गया। जैसे जैसे हमारी इंद्रियां बढ़ी, जैसे जैसे हमारा विकास हुआ, पाप की तरफ बढ़ते रहे, पाप की तरफ बढ़ते रहे। और फिर पापों को करके कहाँ गए? तो ये 7 नरक है। ये क्या है? ये 7 नरक हैं। 7 नरकों में भ्रमण चलता रहा। फिर आए, फिर शेर बन गए, फिर पाप किए, फिर वापस चले गए, फिर आए, फिर चीता बन गए, फिर पाप किए, फिर वापस नरक में चले गए, फिर आए, फिर मगरमच्छ बने, फिर पाप किए, फिर नरक में चले गए, फिर आए तो अजगर बने, फिर पाप किए, फिर नरक में चले गए। कभी दूसरे में गए, कभी तीसरे में गए, कभी गिद्ध बने, फिर पाप किए, फिर नरक में चले गए, कभी चिड़िया बने, वहाँ भी खूब जीव जंतु खाए, फिर नरक में चले गए। ऐसे करते करते पता नहीं कितने बार नरकों में गए, और नरकों में जा जा के वहाँ के दुखों को भोगते रहे। वहाँ का लड़ना, मरना, काटना वहाँ भोगते रहे। और इस तरह से फिर मनुष्य बने। तो अनंत काल से पाप के संस्कार थे। किसके संस्कार थे? अनंत काल से पाप के संस्कार थे। तो मनुष्य पर्याय में भी आए तो वहाँ भी यही करते रहे, वहाँ भी लड़ना, मरना, वहाँ भी एक दूसरे को सताना, पीड़ा देना, दुख देना, वहाँ भी यही करते रहे। तो फिर नरक में चले गए। मनुष्य बन गए मनुष्य, लेकिन मनुष्य बनने के बाद भी सताना नहीं छोड़ा हमने। और सताने वाला कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। मान लो पशु गति से निकले, मनुष्य बन गए, चलो अब तो रास्ता मिले सुख का, नहीं अभी भी नहीं मिला, अभी भी कहाँ चले गए? नरक में चले गए।
हैं। फिर उसके बाद में फिर मनुष्य बने, कुछ सत्संगति मिली, कुछ अच्छी संगति मिली है, उपदेश मिले, कुछ प्रवचन मिले, कुछ त्याग तपस्या हुई तो स्वर्ग चले गए। ये ऊपर क्या है, ये क्या दिख रहे, जोड़ा है, ये विमान है, ये क्या है, ये नरक की 7 पृथ्वी हैं और ये विमान है। विमान यानी धरती नहीं है, अधर में है, आकाश में है। विमान कहाँ रहता है, आकाश में है। तो ये सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, इस तरह से 16 स्वर्ग हैं। 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रवैक हैं, 9 ग्रवैक के ऊपर 9 अनुदिश हैं, 9 अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर हैं, 5 अनुत्तर के ऊपर एक सर्वार्थ सिद्धि का विमान है और एक सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर ये ऊपर जो है सिद्धशिला है। ऊपर क्या है, सिद्धशिला है। तो यहाँ से हम कहाँ चले गए, फिर स्वर्गों में चले गए। स्वर्ग में बड़ा मज़ा आया, वहाँ तो कल्प वृक्ष हैं, यहाँ तो हर चीज़ के लिए तरसते हैं, सोने के लिए, चांदी के लिए, अच्छे भोजन के लिए, सब चीज़ के लिए। वहाँ तो जिसका महल है उसके घर के आगे कल्प वृक्ष खड़ा है, जाओ और जो चाहिए सो मांग लो। और वहाँ पर तो यहाँ की पत्नी तो खूब लड़ती है और यहाँ के पति भी खूब लड़ते हैं। अब लड़ने के कारण यही रहते हैं, वहाँ गए तो वहाँ सब चीज़ तो अपने आप ही मिल गई, भूख वहाँ लगती नहीं है। वहाँ तो केवल अमृत झर जाता है, अमृत मिलता है खाने के लिए, तो वहाँ खाने पीने की भी समस्या नहीं है, तो वहाँ सुख ही सुख मिल गया, भोग अच्छे से मिल गए भोगने के लिए। तो वहाँ क्या किया, वहाँ भी धर्म नहीं किया। नरकों में लड़ने से मरने से फुर्सत नहीं मिली, स्वर्ग में भोगों से फुर्सत नहीं मिली, पशु गति में धर्म करने की योग्यता नहीं थी। मनुष्य बने तो पुराने संस्कारों ने फिर पाप कराया। अब थोड़े अच्छा सा काम करके स्वर्ग गए तो वहाँ फिर भोगों में लीन हो गए। ऐसे भोगों में लीन हुए कि वहाँ धर्म किया ही नहीं धर्म। वहाँ जा कर के भी मरकर भये पेड़ पतियाँ, न मानी जिन वाणी की बतियाँ। क्या कहा, देव भी मर कर के एक इंद्री में पैदा हो सकता है, एक इंद्री वृक्ष आदि में। देव कहाँ देव बना है और कहाँ वो फिर एक इंद्री में आया, फिर शुरू हो गया, फिर एक इंद्री में अनंत काल तक रहा, फिर 2 इंद्री में आया, फिर 3 इंद्री में आया, फिर 4 में आया, फिर मनुष्य गति पशु गति में आया, फिर मनुष्य में आया, फिर सत्संगति मिले। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे करते करते हम अनंत काल से कहाँ थे, बस यहीं थे। क्या कर रहे थे, जो अभी मैंने बताया है बस वही कर रहे थे। कभी नरक गए, कभी स्वर्ग गए, कभी पशु गति में गए, कभी त्रियंच आदि बने, कभी एक इंद्री में गए, बस फिर कभी 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है। 2000 सागर के लिए 2000 सागर पूरे हुए, मामला खत्म, फिर वापस इतर निगोद में चले जाओ। इतर निगोद के जीव तीनों लोकों में रहते हैं, सिद्धशिला में भी रहते हैं। तो ये जो हम जिस जगह हम बैठे हुए हैं, ये जगह बहुत कीमती है। जगह का मतलब ये मत समझना कि बहुत महंगी वाली ज़मीन है। मनुष्य पर्याय की बात कर रही हूँ। ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। इससे बड़ी कीमती चीज़ दुनिया में है ही नहीं है। कोई आपको करोड़ रुपया दे रहा है, उन करोड़ रुपए को आप खर्चा कैसे करते हैं देखना ये है। उन करोड़ रुपए से आप शराब पीते हैं, उन करोड़ रुपए से आप क्या कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे, गुटखा खा रहे, तम्बाकू खा रहे। उन करोड़ रुपए से आप दूसरों का मर्डर करवा रहे, उन करोड़ रुपए से आप दूसरों को नीचा दिखा रहे। उन करोड़ रुपए से आपने क्या किया? तो जो किया होगा वो आपको वापस कर्म रूप में वापस आएगा और वैसा आगे की पर्याय बन जाएगी। ऐसे ही ये कीमती मनुष्य पर्याय मिली है, ये श्वासें मिली हैं। इन श्वासों को हम खर्च कहाँ कर रहे हैं? लड़ने में, थोड़ा सा वेश बढ़ाना, झगड़ने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों की कमियां निकालने में, किस में कर रहे हैं? अपने मनुष्य पर्याय को कहाँ खर्च कर रहे हैं? आप ही बताइए मुझे, कहाँ खर्च कर रहे हैं? इधर उधर की बातों में, टीवी में, सीरियल में कहाँ खर्च कर रहे हैं? एक बार भी अपनी आत्मा को याद करते हो?
नहीं करते हो। यदि इसको सुखी करना चाहते, आत्मा को सुखी करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, कैसे होगी सुखी आत्मा? धर्म से होगी। भोग भोगने से शरीर सुखी होता है, उसके माध्यम से आत्मा को क्षण भंगुर सुख मिलता तो है, लेकिन स्थायी नहीं है। स्थायी सुख जब भी मिलेगा वो धर्म के माध्यम से ही मिलेगा। तो ये 16 स्वर्ग हैं, 9 ग्रवेक है, 9 अनुदुस है, 5 अनुत्तर है और ये सर्वार सिद्धि का विमान है। 9 अनुदिस 9 ग्रवेक यानी मिथ्या दृष्टि जीव यदि कुतप भी करता है तो वो 9 ग्रवेक तक जा सकता है, मिथ्या दृष्टि जीव। और फिर 9 अनुदिस में और 5 अनुत्तर में ये इनमें 3 भवातारी, 2 भवातारी और 1 भवातारी जीव जाते हैं। अब इसका मतलब क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? भवातारी क्या होता है? 1 भाव 3 भाव, जिनके 3 भाव बाकी रह गए हैं उसके बाद वो मोक्ष चला जाएगा तो वो 3 भवातारी। जिनके 2 भाव बाकी रह गए हैं यानी कि जो है ये वाला और एक जो है आगे आएगा वो, ऐसे 2 भाव बाकी रह गए हैं उसके बाद मोक्ष चला जाएगा। और जो ऊपर सर्वार्थ सिद्धि में 1 भवातारी बस यहाँ आएगा और जाकर के मोक्ष चला जाएगा सर्वार्थ सिद्धि में। अब आप देखिए मोक्ष में और सर्वार्थ सिद्धि के विमान कितना दूर है? बिल्कुल पास है, यानी उसका अंतर केवल 1 बाल के बराबर है। और जो बाल आपका है ना वो वाला बाल नहीं, आपका बहुत मोटा बाल है। भोग भूमिया जीव का बाल बहुत पतला होता है, मात्र उतना अंतर है। यदि कोई यहाँ से छलांग लगा के मोक्ष में जाना चाहे तो पांव तो जा सकता है लेकिन आत्मा नहीं जा सकती है। उसके लिए यदि मोक्ष में जाना है तो यहाँ से पहले मध्यलोक में आना पड़ेगा, फिर मनुष्य बनना पड़ेगा और मनुष्य बन के पुरुष बन करके 8 वर्ष के पश्चात वो दीक्षा ले सकता है। दीक्षा लेकर तपस्या करेगा, 4 घातिया कर्मों का नाश करेगा, 8 कर्मों का नाश करेगा और फिर यहाँ से शरीर से रहित होकर के फिर यहाँ मोक्ष में जाएगा। नहीं, उतनी जगह तो वहाँ पर होती है कि खड़े होने में मोक्ष में पहुँच जाए, ऐसा नहीं होता है। विमान इतने बड़े होते हैं कि उनके झंडे से ऊपर का अंतर है। जो विमान का ध्वज होता है ये उससे ऊपर का अंतर है, नहीं तो वो जहाँ बैठे हैं वहाँ का अंतर नहीं है। नहीं तो आप सोचो वो खड़े हो जाएंगे तो उनका सिर तो मोक्ष में हो जाएगा और पैर जो है सर्वार सिद्धि के विमान में हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ बड़े ऊंचे ऊंचे महल हैं। हाँ, तो इस तरह से शरीर रहित होकर के 8 कर्मों से रहित होकर ही यहाँ मोक्ष में जाया जा सकता है। यहाँ तक जाने के बाद तो यहाँ वापस आना पड़ेगा। आप पूरे 3 लोक में कहीं भी रहो, मोक्ष यदि जाना है तो यहाँ से ही जा सकते हैं। ये कहाँ है? जहाँ आप बैठे हैं ये वही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 3 लोक का ये कौन सा ध्यान है? अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई और ये सारी चीज़ें में सुनने में आपका ध्यान स्थिर हो गया है, तो ये कौन सा ध्यान हो गया? ये संस्थान विचय ध्यान हो गया। कौन सा ध्यान हो गया? संस्थान विचय ध्यान हो गया। नरक के दुख पता है आपको? 6 ढाला की पहली ढाल पढ़ना आपको पता चल जाएगा नरक क्या है। और स्वर्ग का भी उसमें थोड़ा सा वर्णन है। और यदि तीनों लोगों का वर्णन आपको अच्छी तरह से पढ़ना है तो आप तत्वार्थ सूत्र का 3रा अध्याय पढ़ें। 3रे अध्याय में मध्य लोक का और नरक का बहुत अच्छा वर्णन। और 4थे अध्याय में स्वर्ग का वर्णन है। कहाँ जाना है बोलो? अरे बोलो ना। देखो मोक्ष में तो जाने वाले अभी हो नहीं, अब बाकी आप कहाँ जाना आप बताओ? स्वर्ग जाना है। स्वर्ग बहुत अच्छा है, स्वर्ग का भी सुन लो। स्वर्ग में जैसी व्यवस्था यहाँ की है वैसे ही व्यवस्था स्वर्ग की है।
जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, ऐसे वहाँ पर हर स्वर्ग का एक इंद्र होता है और एक प्रतीन्द्र होता है। इंद्र होता है, उसके हाथ में पावर होती है, बहुत वैभव होता है। प्रतीन्द्र होता है, वैभव पूरा होता है, पावर नहीं होती है। जैसे यहाँ पर राजा के जो सभा लगती है उसमें मंत्री होते हैं, ऐसे ही वहाँ भी उसमें आप उसका पढ़ना 4थे अध्याय में पूरा लिखा हुआ है। त्रयस्त्रिंश इंद्र, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल हैं, अनीक, ये सारे होते हैं, प्रकीर्णक। तो आभियोग जाति के तो और बेचारे परेशान होने वाले देव होते हैं। अब उसके बाद जैसे स्वर्ग में अब कुछ तो मंत्री जैसे देव होते हैं, सम्मान के साथ मंत्री जैसा सम्मान मिलता है उनको। कुछ होते हैं जो पुरोहित जैसे होते हैं, पुरोहित जो सम्मान पुरोहित को मिलता है उस तरह के इंद्र होते हैं। कुछ होते हैं वो पारिषद जैसे होते हैं, यहाँ भी होते पारिषद, वहाँ भी पारिषद होते हैं। कुछ होते हैं जो सभा में बैठने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर डंडा लेके खड़े रहो, लोकपाल, खड़े रहो दरवाजे पे, अंदर कोई आना चाहता है तो पहले बताओ फिर आने दो उसको, हैं। कुछ इंद्र ऐसे होते हैं, कुछ देव ऐसे होते हैं, आभियोग जाति के जो देव होते हैं, अनीक जाति के जो, तो उसमें वो सेना में भर्ती होते हैं। जैसे सेना सैनिक होती है यहाँ, तो ऐसे वहाँ 7 प्रकार की सेना होती है, वो सेना के देव होते हैं। कुछ देव होते हैं कि जब सौधर्म इंद्रादि देव जब भगवान के जन्म कल्याणक में जाते हैं तो 7 प्रकार की सेना लेकर के जाया जाता है। तो उसमें वो देव जो 7 प्रकार की, उसमें घोड़े पर बैठने वाले, हाथी पर बैठने वाले, हंस पर बैठने वाले, ऐसे वहाँ पशु तो होते नहीं है। तो आभियोग जाति के देव पशु का रूप लेते हैं, पर उस पर देव सवार होते हैं, फिर वो जाते हैं। अब बताओ मुझे, आपको स्वर्ग जाना है? अरे बोलिए ना। अब आप कहोगे हाँ जाना तो है, मगर स्वधर्मेंद्र बनना है। तो जो अभी आप कर रहे हो ना, इससे स्वधर्मेंद्र की बात तो भूल जाओ। स्वधर्मेंद्र नहीं बन सकते, प्रतीन्द्र नहीं बन सकते आप। मेरे ख्याल से जो उसके अंदर बैठने वाले देव है ना, उसमें जो बैठने वाले, सभा में बैठने वाले, वहाँ तक तो नंबर आ सकता है, और बाकी उसके बाहर का भी आ जाए तो पता नहीं है। अब बताओ क्या बनना है आपको? देव भी बनना है। तो देवों में भी बड़ा दुख है, बड़ा कलेश है। एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे की संपत्ति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे के महलों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि जो देव जैसा है, कल्प वृक्ष भी उसी के अनुसार उसको फल देते हैं। बहुत मतलब भोगों का सामान तो मिल गया, मगर सम्मान ना मिले तो वहाँ भी दुख है। आप कहते हैं ना भाई रूखी रोटी खिला दे मगर सम्मान से खिला, तेरी पूड़ी भी अच्छी नहीं लग रही, तू सम्मान से नहीं खिला रहा, तो ऐसा आपको मन में लगता नहीं लगता है? तो वही वहाँ भी है। जब सम्मान नहीं मिलता है तो बहुत कष्ट होता है देवों को, बहुत परेशान होते हैं देव। तो मर करके फिर जब वहाँ का वैभव छूटने लगता है, ओहो अब मरने के बाद ये सब छूट जाएगा, ये महल, ये कल्पवृक्ष, ये मकान, ये देवियाँ, ये सब छूट जाएंगी। इत्तेफाक की बात है कि उन्हें 6 महीने पहले पता चल जाता है कि उनकी मृत्यु आने वाली है। 6 महीने पहले उन्हें उनके गले की माला पड़ी होती है, वो मुरझाने लगती है, उससे पता चल जाता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है। अब उन्हें लगता है ये सब छूट जाएगा, इतना मैं भोग रहा था, इतना सुख भोग रहा था, सब छूट जाएगा। वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत विलाप करते हैं, बहुत रोते हैं, और अंत में जब रोते रोते मरते हैं तो दुर्गति में चले जाते हैं। हमारी कहानी बहुत दुख की भरी है। जहाँ आप बैठे हो आप बहुत सुखी हो, बहुत सुखी हो, इतना सुख है। आपने पता नहीं कौन सा पिछले जन्म में पुण्य किया था कि आप इस जन्म में इतने अच्छे परिवार में पैदा हुए, इतने अच्छे घर में पैदा हुए, इतने अच्छे धर्म में पैदा हुए जहाँ मोक्ष का रास्ता दिखाई देता है, और इतने अच्छे भाव हुए आपके। और अब भी जो कमी रह गई है उसे पूरा कर लो। अभी बुराइयों को बढ़ाओ मत, बुराइयों को घटा लो।
ऐसे महासंकट की स्थिति में ऐसे आप सोचो, यदि इस समय में टीवी नहीं होती तो क्या होता, इस समय में मोबाइल नहीं होती तो आपका मन कैसे लगता, इस समय आप कितने परेशान हो रहे होते, तो आपका कितना पुण्य का उदय कि चलो घर में बैठने तो मिला है, मगर साथ में प्रवचन सुनने भी मिल रहे हैं, साथ में आपको अभिषेक देखने भी मिल रहा है, साथ में आपको पंच कल्याणक भी देखने मिल रहे, आपको सब कुछ मिल रहा है। ये महान पुण्यशाली जीव हैं आप। तो बंधुओं, 3 लोक का चिंतन करना और उस चिंतन में अपने आप को जोड़ लेना। मैं पहले कहाँ था, मैं कहाँ घूम रहा था, मैं आज 40 साल का हूँ, तो क्या मेरी उम्र 40 साल की है, मैं 40 साल के पहले नहीं था क्या था। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। और आत्मा ही क्यों, 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 द्रव्य अविनाशी हैं। 6 द्रव्य में से एक भी द्रव्य नष्ट नहीं होता है। आप कहो पुद्गल, तो पुद्गल नष्ट नहीं होता क्या, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना। पुद्गल नष्ट नहीं होता क्या। अब आप कहोगे होता है, नष्ट होता है ना, अरे बोलिए ना। हाँ, चीज़ टूट गई तो खत्म हो गई, ऐसे ही है ना। बोलिए, जैसे कपड़ा है, कपड़ा खरीद कर लाए, सिलवाया, पहना, खत्म हो गया तो नष्ट हो गया ना, नहीं हुआ। आपने पानी पिया, नष्ट, खत्म हो गया पानी, नहीं हुआ। कहाँ गया पानी, नष्ट ही तो हुआ है। पानी की एक बूंद को नष्ट करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। जितना पानी था वो है और आगे भी रहेगा। वो स्थान परिवर्तन कर सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। रेत का एक कण नष्ट नहीं कर सकता कोई। अब इतना अनाज जो धरती से आज तक उग रहा है, कहाँ से आ रहा है, बीज डाला, फसल आ गई, फिर खाया, खत्म हो गई, फिर बीज डाला, फिर फसल आ गई, फिर खाया, फिर खत्म हो गई। कितना समय हो गया ये सब कुछ करते हुए, सब रिपीट चल रहा है, हैं? जैसे पानी है, पानी पिया, सूर्य की गर्मी ने इसे सोख लिया, चला गया ऊपर, फिर वापस बादल बन गए, वापस आ गया, फिर हमने पिया, फिर चला गया ऊपर। और यही हो रहा है। कपड़ा आपने पहना, कपड़ा ख़त्म हो गया, आपने फेंक दिया, मिट्टी में गया, मिट्टी में मिट्टी बन गया, गल के मिट्टी बन गया, फिर वो रुई बन गया, फिर कपड़ा बन गया, फिर आ गया वापस। आपको क्या लगता नया कपड़ा है? एक भी कपड़ा नया नहीं है, सब पुराना है। सब के केवल वो इस कपड़े को ना जाने कितने हजार करोड़ लोग पहन चुके होंगे जो आज हम पहन रहे हैं। बस ये है कि बस ये घूम जाता है। अब शरीर है, शरीर में हम भोजन करते हैं, इस शरीर का लालन पालन होता है। भोजन कहाँ से आया? फल कहाँ से आए? मिट्टी से। अनाज कहाँ से आया? मिट्टी से। पानी कहाँ से आया? वो भी यहीं से मिल रहा है। तो इससे इसका पोषण हो गया। जब इसमें से आत्मा निकल जाएगी फिर इसका क्या होगा? फिर मिट्टी में मिल जाएगा, फिर मिट्टी में मिल जाएगा, फिर वापस हो जाएगा। बस यही चल रहा है। तो ऐसा चिंतन करना संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान है कि इस लोक में क्या हो रहा, कहाँ घूम रहे, कैसे घूम रहे, कैसे जीव पुद्गल चल रहे, आकाश द्रव्य क्या कर रहा, ऐसा चिंतन करना, ये संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान होता है। अभी तो इसका मैंने बहुत सूक्ष्म में बताया है। इसका तो पूरे शास्त्र में आप तिलोय परिणति पढ़ो, तिलोय परिणति में पूरे तीनों लोगों का वर्णन बड़ी अच्छी तरह से दिया है। एक एक नाप तक दिया है कि कितना पहला नरक कितना बड़ा है, कितनी ऊंचाई है, कितने बिल हैं उसमें, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, स्वर्ग में क्या कितना है, कितने कल्पवृक्ष, सारा कितने मंदिर हैं, सब वर्णन मिल जाएगा आपको। तो इसको क्या कहा है? संस्थान विचय
धर्म ध्यान। अब इस संस्थान विषय में और भी तरह के ध्यान बताए हैं, वो आज समय हो गया है तो इसीलिए अब मैं आपको कल बताऊंगी। पता ही नहीं चला, इसका ही नाम तो ध्यान है, इसका ही नाम सच्चा सुख है। इसमें आपको खाने नहीं मिल रहा, पीने नहीं मिल रहा, सोना चांदी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर भी आनंद आ रहा है, पता ही नहीं चला। इसका नाम है धर्म का सुख, इसका नाम है आत्मा का सुख, है ना। कपड़े के थान का, होने में ज्ञान का, और ध्यान में संस्थान का, महत्व है। चाकू की नोक का, सब्जी में छौंक का, और ध्यान करने में 3 लोक का बड़ा ही महत्व है। पढ़ने में फर्क का, पुदीना के अर्क का, और नहीं जाने में नर्क का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और होने में मुक्ति का बड़ा ही महत्व है। बच्चों में बाय बाय का, पढ़ाने में उपाध्याय का, और जीवन में आपने क्या बोला? स्वाध्याय का। स्वाध्याय का, अब सही बोला। और जीवन में स्वाध्याय का, क्योंकि इन सब बातों का ज्ञान आपको कहाँ से होगा? स्वाध्याय से होगा, है ना। बोलिए 24